हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आरव और खुशी की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन न जाने क्या कारण था जो खुशी की सास राधा आरव और खुशी को दूर रखने की कोशिश करती थी। उस रात आरव जल्दी घर आ गया था। अरे आ गए आप, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया। सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है, देते रहिए ऐसे सरप्राइज। अच्छा, तो अभी मैं खाना बना दूं आपके लिए या बाद में? अभी तो मुझे भूख नहीं है खुशी, वैसे बना कर रख दो। जल्दी फ्री हो जाना, फिर एक सरप्राइज दूंगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं करती हूँ किचन का काम खत्म। खुशी खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, तभी उसकी सास राधा उसके पास आई है। अरे क्या कर रही है बहू? मम्मी जी, खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। आज ये भी जल्दी आ गए हैं ना? तो क्या हुआ, जल्दी आ गया तो? पर अभी तो 7:30 हुए हैं, अभी तो उसे भी भूख नहीं होगी। हाँ, भूख तो नहीं है, पर मैंने सोचा काम करके जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी खाना मत बना, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, बनाने में भी तो घंटा लग जाएगा, फिर 9:30 बजे तक तो खाना ही है। कहा ना तुझे अभी मत बना। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी कमरे में जाती हूँ, आप बता देना जब भी बनाना हो। खुशी अपने कमरे में जाने लगती है, तभी राधा उसे आवाज लगा लेती है। कहाँ जा रही है बहू? यहाँ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसे कर, तू मेरे लिए चाय बना दे। कमरे में बैठकर क्या करेगी अभी? लेकिन मम्मी जी, आप तो इस वक्त चाय पीती ही नहीं है कभी। अब क्या चाय भी मुझे तुझे पूछ कर पीनी पड़ेगी? बता भला। मेरा थोड़ा सर भारी हो रहा है, मेरा मन है चाय पीने का। अच्छा, बना देती हूँ, और साथ में थोड़े से पकोड़े भी बना देना। चाय के साथ पकोड़े खाने का मन हो रहा है। ठीक है मम्मी जी। राधा कुछ भी करके खुशी को बस काम में लगाए रखना चाहती थी ताकि वो कमरे में ना जा पाए। और बेचारी खुशी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने लगती है। सब हो जाए तो रसोई अच्छे से साफ कर देना। लेकिन मम्मी जी, अभी खाना बनाना ही तो है, उसके बाद एक साथ कर लूंगी सफाई। नहीं नहीं, गंदी रसोई में खाना नहीं बनाना, पूरे अच्छे से साफ करनी है, फिर खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। तभी आरव भी फ्रेश होकर वहाँ आ जाता है और देखता है कि खुशी किचन साफ कर रही थी। खुशी, तुम्हें 1 घंटा हो गया, अब तो काम हो गया होगा ना पूरा? नहीं, अभी तो। फिर साफ क्यों कर रही हो? चलो भी, थोड़ा बहुत छोड़ दो, मम्मी कर लेगी, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मुझे थोड़ा बाजार का काम है, हम दोनों बाजार चलते हैं। लेकिन बेटा, अभी तो सारी रोटी सब्जी बनाने का काम पड़ा है। क्या फिर इतनी देर से खुशी रसोई में क्या कर रही थी? वो मैं चाय और पकोड़े बना रही थी। लेकिन इस वक्त चाय और पकौड़े कौन खा रहा था? वो बेटा, मैंने कहा था, मेरा जरा सर में दर्द हो रहा था। मम्मी, सर में दर्द हो रहा था तो पकौड़े खाने की क्या जरूरत थी? तला हुआ नहीं खाना चाहिए था ना आपको? अब खाने के लिए भी मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, बताओ भला। कभी कभी तो कुछ खाती हूँ मैं। इसका मतलब अभी तक खाना नहीं बनाया गया? खाना तो मैं अब बनाऊंगी। मम्मी, अब खाना आप बना लेना। अब तो आपका सर दर्द सही हो गया होगा ना? हम दोनों बाजार जाकर आते हैं। तभी राधा जानबूझकर सर दर्द होने का नाटक करती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। नहीं बेटा, सच में बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द ना होता तो मैं जरूर सारा काम कर लेती थी। हाँ मम्मी जी से नहीं होगा, रहने दीजिए, आप ही चले जाइए बाजार, हम फिर कभी चल लेंगे। मम्मी जी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। आरव बाजार चले जाता है और राधा अपनी चालाकी पर खूब खुश होती है और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका पति किशन लाल बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराती हुई आ रही हो? कौन सा तीर मार कर आ रही हो? अरे कुछ नहीं जी, मैंने तो क्या ही तीर मारना। लगता है तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया है। ये बात सुनकर राधा हैरान हो जाती है। पर आपको कैसे पता मेरा सर दर्द हो रहा था? जब तुम बाहर बैठकर सरदर्द का नाटक कर रही थी तो मुझे सब सुनाई दे रहा था। मैं तुम्हारे पीछे ही था। आप मुझ पर हर वक्त नजर रखते हैं क्या? हाँ, यही समझ लो। जानबूझकर तुमने खुशी और आरव को साथ जाने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं जाने दिया तो।
इससे आपको क्या लेना देना? घर की औरतों के मामले में आप दखल मत दो। जब से आरव की शादी हुई है मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम खुशी को उससे दूर ही करती जा रही हो। क्यों भला? अरे तो क्या करूं, न्यौछावर कर दूं अपने बेटे को उस कल की आई लड़की पर। ना जाने कैसी लड़की है, 2 महीने में पता थोड़ी ना लगता है। इतना भरोसा नहीं है तुम्हें अपनी बहू पर? फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी अपनी बेटे की। ऐसे कैसे नहीं करती, शादी करनी तो जरूरी है। बस डर ये है कि वो मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले, इसीलिए थोड़ा हिसाब से ही रखती हूँ। तुम ये सही नहीं कर रही हो राधा, इससे उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, रहते तो साथ ही हैं, बस मैं ज्यादा चिपका चिपकी नहीं करने देती हूँ। देख लेते हैं तुम्हारी इस करतूत का क्या नतीजा निकलता है। अब आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए, कहीं दिमाग की नस ना फट जाए जोर देने से। आराम से अपनी किताब पढ़िए बस। अगले दिन सुबह सब उठ गए और आरव एक्सरसाइज कर रहा था। खुशी, मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना देना, आज मेरा पोहा खाने का मन है। ठीक है, आप कितनी देर में नाश्ता करेंगे? अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1 घंटे में सब करके आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तब तक नहा लेती हूँ। खुशी आधे घंटे में तैयार होकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी राधा उसके पास आ जाती है। बेटा क्या कर रही है? मम्मी जी नाश्ता बना रही हूँ, आधे घंटे में आरव भी तैयार होकर आ जाएंगे, बाकी सबके लिए भी बना रही हूँ। बेटा आरव ने अभी मुझे बोला है कि अभी उसे 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा, तो मैं आपके और पापा जी के लिए बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, फिर सब साथ ही कर लेंगे, तब तक आरव भी आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर, तू छत पर जा कपड़े सुखा कर आ, मैं रख कर आई हूँ सूखने के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सुखा कर आती हूँ। खुशी छत पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर काफी सारे कपड़े रखे थे। खुशी खुद से कहती है, अरे इतने सारे कपड़े कैसे हो गए, पता नहीं, मम्मी जी भी ना सारे कपड़े ही धो देती हैं। वहीं आरव तैयार होकर रसोई में जाता है और देखता है कि खुशी वहाँ नहीं थी। मम्मी, ये खुशी कहाँ है? मैंने उसे बोला था 1 घंटे में मेरे लिए नाश्ता बना देना। अच्छा, लेकिन वो तो ऊपर कपड़े सुखाने गई है आधे घंटे से। इससे बस हर वक्त घर के काम में ही लगी रहती है, मेरा तो कोई काम ही नहीं सोचती। अरे बेटा गुस्सा मत कर, देख मैंने तेरे लिए पहले से ही पोहा बना कर रखा है, मुझे पता था तूने पोहा ही खाना है। अरे वाह मम्मी, माँ तो माँ ही होती है। कुछ ही देर के बाद खुशी कपड़े सुखाकर नीचे आती है और देखती है कि आरव नाश्ता कर रहा था। अरे ये क्या, आप तो लेट आने वाले थे ना, फिर जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुमसे 1 घंटे कहा था, तो 1 घंटे में ही आया। लेकिन मैं तो बस कपड़े सुखाने गई थी, वो तो मुझे। तभी राधा उसकी बात काटकर बीच में ही बोल देती है, अरे बस कर, छोड़ो अब। तो क्या हुआ, मैंने बना दिए, खुशी ने बना दिए, एक ही बात है। आरव इस बात पर खुशी से थोड़ा नाराज था और नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला जाता है। और वहीं राधा मन ही मन खुश हो रही थी। राधा मन में कह रही थी, हाँ हाँ मजा आ गया, बस मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही थी। आगे आगे देखिए कि राधा अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए किस हद तक जाती है। अभी तो काफी कुछ होना बाकी है। शाम के वक्त जब आरव घर आता है तो वो सीधा कमरे में चला जाता है और खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं। सॉरी ना बाबा, मुझे मम्मी जी ने बोला था कि आप लेट आओगे, इसीलिए मैंने पोहा नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, घर के काम ज्यादा जरूरी है, मेरा क्या है। ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। खुशी बार बार आरव को मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी खुशी आरव का हाथ पकड़ लेती है और उससे गले से लगा लेती है। अगर मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं रोती रहूंगी, देखना। तभी आरव हंसने लग जाता है। ये तो अच्छी धमकी है तुम्हारी, चलो ठीक है, माफ कर दिया। पक्का ना, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं हूँ, लेकिन अब से ऐसे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं करूंगी, और मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, आज जल्दी से काम खत्म कर लेना और टाइम से रूम में आ जाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ओके, वो मम्मी जी मुझे जल्दी खाना बनाने ही नहीं देती। तभी राधा अपने कमरे से बाहर निकल रही थी और उनकी आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाती है। तो मम्मी की कोई बात मत सुनो,
बस जाकर जल्दी से काम खत्म कर लो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, पक्का। ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर से नाराज हो जाऊंगा, देख लेना। नहीं नहीं, प्लीज आप नाराज मत होना। आप नाराज होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सच्ची। हाँ तो चलो चलो जल्दी जाओ, सब कर लो। उसकी सास वहां से जल्दी से चली जाती है और खुशी किचन में चली जाती है। राधा खुद से कहती है, अच्छा तो आज ये प्लानिंग बन रही है, अभी पानी फेरती हूँ इस पर। वहां से राधा रसोई में खुशी के पास चली जाती है। क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी खाना बना रही हूँ। अच्छा ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये सुनकर खुशी काफी खुश हो जाती है। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा, काम तो मिलजुल कर ही करना चाहिए। खुशी और राधा दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। खुशी बहुत खुश थी क्योंकि आज सारा काम टाइम से हो गया था। खुशी खुद से कहती है, शुक्र है आज तो टाइम से हो गया काम, अब जल्दी से कमरे में चली जाऊंगी, आज आरव भी खुश हो जाएंगे। वहीं सब खाना खा लेते हैं और आरव अपने कमरे में चला जाता है और खुशी के आने का इंतजार करता है। बेटा बस बर्तन धो ले, फिर तो फ्री है, आज टाइम से सो जाना। खुशी थोड़ी देर के बाद बर्तन धोकर आई है और वो देखती है कि उसकी सास वहीं हॉल में बैठकर माला जाप कर रही थी। मम्मी जी सारा काम हो गया और आप अभी तक सोने नहीं गई? मैं माला जाप रही हूँ बेटा, बस अब सोने ही जा रही हूँ, तू भी जा सो जा। और खुशी अपने कमरे में जाने लगती है, तभी राधा की चिल्लाने की आवाज आई है। तभी खुशी मुड़कर देखती है तो राधा जमीन पर पैर पकड़कर बैठी थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।